समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। आइए मुलाकात करते हैं आज एक नए चेहरे के साथ। नमस्कार सर, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं और आप कहां से हैं, थोड़ा खुद से रूबरू कीजिए। मेरा नाम अमरेंद्र प्रकाश सिंह है और मैं लखनऊ विकास नगर से। ओके सर, हम जानना चाहेंगे आप क्या क्या काम करते हैं एंड आप किस किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बेसिकली मैं इससे पहले मैं बेसिकली एज अ एरिया मैनेजर में प्राइवेट मेरी जॉब थी। मैं मार्केटिंग की जॉब थी मेरी। आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद जब मैं ट्रैवल जॉब करते करते फिर मेरे दिमाग में, और उसके अलावा भी क्या था साथ में मेरे, क्या था कि मुझे बिज़नेस में क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो उसके अलावा भी मेरा एक बिज़नेस चलता था हॉस्टल। अब उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी तो फिर मैंने फुल फ्लेज बिज़नेस करना स्टार्ट किया हुआ है और उसके बाद से मैं फिर धोबी लाइट से एसोसिएट हूँ। ओके सर, अभी आपने बताया कि आप हॉस्टल्स के साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उससे पहले भी काम करते थे एंड नाउ अब आप धोबी लाइट, आपने उसकी फ्रेंचाइजी ली है। तो आपने धोबी लाइट की ही फ्रेंचाइजी क्यों लिया? आपने अपना खुद का कोई ब्रांड क्यों नहीं बनाया? खुद का ब्रांड क्यों नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मतलब आप माइन्यूट सेकंड का गेम कह सकते हैं या टाइम कह सकते हैं कि मैं घूमने के लिए दिल्ली आया हुआ था और दिल्ली आते हुए मेरे यहाँ सीनियर हैं जो कि ब्रांच मैनेजर हैं, उनके घर पे गया। वो पहले से धोबी लाइट की सर्विसेज यूज़ कर रहे थे और जो धोबी लाइट की सर्विसेज वो यूज़ कर रहे थे, वो सर्विसेज देखने के बाद इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया कि नहीं, हाँ दिस इज़ द थिंग, जो कि मतलब अभी मैंने ये सब चीज़ें अपने लखनऊ, अपने एरिया में, अपने आसपास मैंने नहीं देखी थी। तो वहीं पर वो इंस्टेंट एक माइक्रो सेकंड का क्लिक था कि नहीं, हाँ ठीक है, अगर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद दिस टाइप ऑफ वेंचर्स तो ठीक है, व्हाई नॉट दिस। ओके सर, लाइक आपका पहले से ही लॉन्ड्री सर्विसेज में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, बट बियॉन्ड दैट आपने इस इंडस्ट्री को चुना। क्या आपको इसमें कोई पोटेंशियल लगा या फिर? डेफिनेटली पोटेंशियल मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये आप चाहें तो एक डेटा मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला कि लॉन्ड्री बिजनेस इज 7वें नंबर पे आप कह सकते हो कि ग्रोइंग स्टेज पर है। तो इसमें मेरे ख्याल से पोटेंशियल, और अभी ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये ना मतलब काफ़ी अनकवर्ड है, मतलब अभी इसे अनकवर करना काफ़ी कुछ मतलब बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल बहुत है इसमें अभी। सर, हॉस्टल रनिंग एंड लाइक धोबी लाइट का आपका लॉन्ड्री सर्विसेज रनिंग, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं एंड कैसे कोऑपरेट करते हैं? धोबी लाइट जितने भी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी बैचलर्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो घर से दूर, आप ज़्यादातर देखते हैं कि आफ्टर 12th लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं। करेक्ट। उसके बाद पढ़ने के बाद लोग जॉब करने लगते हैं, तो घर से तो दूर हर आदमी रहता है। और जब घर से जितने भी लोग ऐसे जो बैचलर्स हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो यंगस्टर्स तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं IAS या जैसे भी, तो उनके लिए ये बहुत मतलब अगर आप कंपटीटर देखें ऑनलाइन, जैसे स्विगी, जोमेटो या और भी कई कंपनीज जो ऑनलाइन है आज के टाइम में, तो वो भी, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ कर रहा है ना आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, तो वो यूथ ही है। तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि हॉस्टल और बैचलर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हैसल फ्री होकर के सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा वो अपना जो भी है टारगेट, तैयारी कर रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, वो आप फोकस्ड होकर के वो कर सकते हैं। ओके सर, जैसा भी लाइक हम बात भी कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि आप जब दिल्ली NCR आए तो आपने वो पैकेजिंग देख के, सर्विसेज देख के अपने फ्रेंड के घर बिल्कुल आपको धोबी लाइट क्लिक किया। बिल्कुल। यहाँ ये सर्विसेज बहुत कॉमन है अगर दिल्ली NCR की बात करते हैं, बट इन कॉन्वर्सेशन आपने बताया कि लखनऊ साइड ये अभी उतना प्रचलित नहीं है, बट उतना नहीं है। अभी तो और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, बट द थिंग इज कि जो सर्विस, जिस टाइप की सर्विस धोबी लाइट में है, वो मैंने मतलब उनसे नहीं देखी है सर्विस। उनके भी एक्चुअली क्या था कि जो पैकेजिंग इम्पैक्ट था ना, दैट इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। जो पैकेजिंग था मेन धोबी लाइट। तो इसी में से मैं एक चीज लाइक आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको वहाँ पे उस हिसाब का रिस्पांस आ रहा है जैसे यहाँ दिल्ली NCR या मेट्रो सिटीज में देखा जाता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं इस पे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास एक कस्टमर है
वो मतलब वो यंगस्टर है, वो अभी शायद 12th करके वो यहाँ पर BA कर रहा है सारी, ऐसा है विकास नगर मेरे एरिया में ही। उसने ये सर्विस एक बार ली है और उसके बाद से उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मतलब जैसे यहाँ पर आपका रिस्पांस था, पॉजिटिव था, पैकेजिंग थी, रेट्स थे, सारी चीज़ें, उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि रिस्पांस मिल रहा है कि उनको एक एक कपड़े या दो दो कपड़े धुलने के लिए नहीं देने पड़ रहे। उनके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लॉन्ड्री जो किलोज में करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि वो किलो के वाइज लाते हैं, वीकली लेकर के आते हैं। वो कहते हैं सर ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, वो ठंड में नहीं निकलना चाहते, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, मेरा लड़का जाता है, फ्री पिकअप फ्री डिलीवरी, वो घर बैठे ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देते ही लड़का वहां से उठा के लेके चला जाता तो है। उनके लिए ये बेस्ट हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई भी हो और गई। सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए कि उनको पर पीसेज में कपड़े धुलवाने नहीं पड़ते। लॉन्ड्री क्या है वो केजीज में, और भी है ऐसा नहीं है, बट उनको क्या है कि इनके जो रेट्स हैं केजी वाइज उनको काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी सही है, बच्चे इसे हाँ। घूम भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, और आपकी सारी सर्विसेज चीज़ें। से उनको लॉन्ड्री भी क्लीन हो रहा है। सर, देखा जाए तो बिजनेस हमेशा सर्विस और एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है। एंड आप ऑलरेडी एक सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, फिर चाहे वो आपने बताया आप एयरटेल से जुड़े हो, बजाज या हॉस्टल, दे ऑल आर अ सर्विस इंडस्ट्री। तो आप अभी जो काम कर रहे हैं लॉन्ड्री सर्विसेज का, इसमें आप ऐसे क्या सर्विस एंड एक्सपीरियंसेस अपने कस्टमर को दे रहे हैं जो आपको औरों से अलग स्टैंड आउट कर रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है सर्विस की, वो अपना सारा काम लॉन्ड्री के अलावा, क्योंकि घर में सबसे बड़ी चीज़ होती है दैट इज़ लॉन्ड्री। आदमी सबसे ज़्यादा खर्चा करना चाहता है तो वो अपने ऊपर करता है, तो उसे ये चीज़ चाहिए कि जब भी मैं गेटअप करके तैयार हूँ तो वो चीज़ एकदम अप टू डेटेड हो। तो उनके साथ ये चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं उनको कुछ अलग दे पा रहा हूँ तो मैं ये दे पा रहा हूँ कि वो फ्री पिकअप फ्री डिलीवरी एट डोर स्टेप। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रात में सोते टाइम पर घर बैठे वो ऑर्डर कर सकते हैं, मॉर्निंग में मेरा लड़का उनके दरवाजे पे खड़ा होता है। 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए वो जब तक बाहर जाते हैं, जो भी वर्किंग है या जो भी आउट स्टेशन के लिए जाते हैं, या जिनकी मेरी तरह मार्केटिंग की जॉब्स है, या जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ पार्ट ये है कि जब तक वो वापस आते हैं टिल देन उनके पास डोर स्टेप पे बंदा सर्विस लेकर के खड़ा होता है। तो यानी कि जितने भी विकास नगर एंड लखनऊ के यूट्यूबर्स हैं, अगर वो आपको सुन रहे हैं तो अब आप आराम से जाइए आउट स्टेशन, अपनी ब्लॉगिंग कीजिए और सर के पास आइए अपने कपड़े धुलवाने के लिए। जितनी मर्जी उतने कपड़े गंदे करिए। करेक्ट, जितनी मर्जी उतने कपड़े गंदे करिए। ओके सर, कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसको करने के बाद आपको लगा अरे यार ये कुछ अच्छा हो गया, या ये फील गुड फैक्टर है, स्पेसिफिक अगर मैं धोबी लाइट के बारे में बात करूँ तो? मैं एक एग्जांपल दूंगा इसमें भी छोटा सा, शू क्लीनिंग को लेके, जो कि आपने सुना होगा, बट ये सर्विस भी बहुत रेयर है, और ये सर्विस यूज़ करने वाले भी रेयरली कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि अगर कोई 1500 का जूता लेगा तो वो ये सर्विस नहीं लेता, जनरली नहीं लेता। हाँ। उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि ठीक है 6 महीने चल गए, साल भर चल गए, तो यूज एंड थ्रो है, जस्ट लाइक ऐसा। बट द थिंग इज कि जो कस्टमर आप कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, जो बहुत ही ज़्यादा शौकीन लोग होते हैं, जो कि आप ऐसा कहिए कि जिनके 8,000 से 10,000 के शूज़ होते हैं, तो वो ऐसा फील गुड फैक्टर उनको ये चाहिए होता है कि आप भाई हमसे पैसे ले लो, बट द थिंग इज की चीज़ हमारी जो जैसी है ना वो वैसी ही रहे, मतलब उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस या कुछ भी ऐसा ना हो। एक एग्जांपल दूंगा आपको, अगर याद मैं बताना चाहूँगा कि एक मेरे कस्टमर हैं, वो उनके जानने वालों ने नेपाल से उनके लिए बूट भेजा था, और वो उनको मतलब काफ़ी टची और वो था, क्योंकि उनके वो मेरे ख्याल से वो मतलब सीनियर कस्टमर है, उनके बेटे ने भेजा था, और वो वहाँ पर वर्किंग है, उन्होंने भेजा था कि क्या बोलते हैं, उनके शायद रिटायरमेंट पर या क्या था, तो उन्होंने ले रखा था। अब उनको ये था कि ये चीज़ मतलब मेरे बेटे ने भेजा है और ये सारी चीज़ें ये क्लीन अप हो जाए, आप देख लो, सर्विस देख लो अपने हिसाब से, लेकिन हाँ पैसे की बात नहीं है, बट ये इसकी जो चमक है वो चमक आ जानी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने रोड साइड भी शायद वो मेरे ख्याल से लेदर या मतलब उसका था, तो उनको समझ में नहीं आया। मैंने जब वो करा करके और जब पैकेजिंग के साथ जब मैंने प्रॉपर उनको दिया, तो फिर लाइक मतलब वो सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उससे उनके इमोशंस जुड़े थे, उनके बेटे ने भेजा था। उनको फिर ये भी था कि नहीं हाँ ठीक है कि मतलब मेरी चीज़ मेरे पास है, और जैसा मैं चाहता था वैसी है। करेक्ट करेक्ट। सर, एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, क्या आप धोबी लाइट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लाइक वाओ, मैं तो कहना चाहूँगा थम्स अप, मतलब अच्छी चीज़ है, बडिंग स्टेज है, एक्सपीरियंस अच्छा है, सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी है, सपोर्ट टीम, सपोर्ट स्टाफ, और मतलब सब कुछ ओवरऑल मतलब 10 आउट ऑफ 10 में
कहना चाहूँ। ठीक है। इन सर एक और सवाल रखना चाहूँगी कि आपके एरिया में लॉन्ड्री से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्या इश्यूज सामने आ रहे हैं? इशूज़ तो हर जगह हैं, प्रोज कॉन्स हर जगह ही होते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर मैं इशूज़ की बात करूं, बहुत सच ऐसा इशू नहीं है कि बहुत सच इशू है या ऐसा है, बट एक रेट फैक्टर है। ओके। रेट फैक्टर है एंड द वे वी यूज टू प्रेजेंट, मतलब हम अपनी चीज़ें कस्टमर के सामने हम पैकेजिंग, मैं बार बार पैकेजिंग बोलूंगा क्योंकि पैकेजिंग ही एक वो फैक्टर था जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया था, सॉरी। कोई तो दिक्कत नहीं इसलिए सर। तो उसमें मतलब मैं बार बार बोलूंगा कि जो सर्विस हम दे रहे हैं या चीज़ें हैं, तो उसमें रेट्स के साथ उतने ही रेट पर डोर स्टेप पे फ्री पिकअप के साथ चीज़ें आपको अगर मिल रही है तो वाई नॉट टू यूज दिस। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, उसके बाद भी जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं, उनके पास मतलब पैकेजेस वाला हम ऑफर्स चलाते हैं उनके लिए, स्पेशली कुछ कस्टमर्स या जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको ये लगता है कि अरे हम इनके रेगुलर कस्टमर हैं, तो सर मतलब कुछ ऐसा आपके पास पैकेज हो, मतलब कि पूरा फुल फैमिली पैकेज क्या है, किड्स वेयर्स के साथ क्या पैकेज है, ओल्डर पीपल के साथ क्या मतलब आपका पैकेज होगा, कि मतलब मिक्स मेल फीमेल के साथ क्या पैकेज है, तो हम वो देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मतलब एक फैमिली में जितने लोग हैं सब खुश, सबको आप ऐसे पैकेजेस डिजाइन कर लेते हैं? हाँ, हम मतलब हमारे पैकेजेस ऐसे होते ही हैं जनरली कि मतलब, और ऐसे विद डिस्काउंटेड रेट्स के साथ सारी चीज़ के साथ, कि मतलब अगर एक पूरी फैमिली है तो वो पूरी फैमिली मतलब सेटिस्फाइड होगी, मतलब उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मतलब कि हमने किड्स के जो वेयर्स थे या जो वुलन का वेयर है या फिर जो कोट है या लहंगा है या चीज़ें हैं, तो मतलब ओवरऑल हम ऐसा पैकेज बना करके दे देते हैं कि मतलब वो टोटली सेटिस्फाइड होते हैं। बहुत बढ़िया। सर मैं लाइक हमारे जितने भी यूथ है, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें, स्पेशली जो इस टाइम स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप उन्हें कुछ मोटिवेट कर पाएं अपने वे से। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा कि मैं मोटिवेट कर पाऊँ या ऐसा कुछ है, बट द थिंग इज़ कि बस मैं एक चीज़ ये, मतलब अब आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं इसका जवाब बस सिर्फ ऐसा दूंगा कि बिजनेस हो या कुछ भी हो तो दैट नीड्स टाइम, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है टुगेदरनेस, टीम वर्क। करेक्ट। सिनर्जी मतलब टीम वर्क जो होता है, तो टीम वर्क के लिए अब आप काम करो, मैं काम करूं, या कोई भी बिजनेस हो, तो बिना टीम वर्क के वो बिजनेस आगे लॉन्ग रन पे सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैं धोबी लाइट के लिए, या अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि धोबी लाइट भी है तो धोबी लाइट के भी साथ अगर हम जुड़े हैं तो दैट इज ऑल्सो अ टीम वर्क। करेक्ट। तो अगर हम जुड़ेंगे, आगे जुड़ेगा, और ये कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सर्विस हो, बेसिकली जो भी है, चाहे वो आप कोई भी डिजिटल आज के प्लेटफॉर्म पे जितने भी देख ले, इसमें सबसे ज्यादा सर्विस कोई भी यूज करने वाली वो यूथ ही है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन यूथ में, तो वो जब यूथ ही सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, तो वो यूथ ही अगर इनके साथ अगर है कनेक्टेड, क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो भी कहीं ना कहीं मतलब रेशियो वाइज अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड जो टारगेट कस्टमर है वो यूथ है। 18+ आप ग्रेजुएशन के लिए शहर छोड़ के निकलोगे। Correct. उसके बाद आप, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि उसके बाद आप वर्किंग हो, तब भी आप घर से दूर हो, तब भी आप यूथ हो। उसके बाद आप, अगर मैं कहता हूं कि 1-2 साल शादी के बाद या जैसी भी चीजें, जब आप फैमिली में आते हो तो उसमें फैमिली पैकेजेस आ जाते हैं। तो यूथ कहीं ना कहीं से ओवरऑल हर तरफ से कनेक्टेड है। इकोनॉमी के लिए एक कहा जाए तो आपके लिए तो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, तो सर आप कुछ और भी अपनी बात रखना चाहेंगे? नहीं, मेरी तरफ से नहीं, बस हाँ, धोबी लाइट मतलब धोबी लाइट। तो ये थी हमारी मुलाकात अमरेंद्र प्रकाश सिंह जी के साथ। मिलते हैं अगली बार एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।